आप देख रहे हैं फियर 99। फियर 99 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है नालवाड़ी के रहने वाले वसंत जी ने। तो सबसे पहले वसंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये उन दिनों की बात है जब हर त्यौहार काफ़ी धूमधाम से बनाया जाता था। मेरे पिताजी की बाज़ार में दिए कंदील की एक दुकान हुआ करती थी, जहां मैं अक्सर अपनी स्कूल के छूटने के बाद जाया करता था। जहां गांव में हमेशा शांति, खामोशी या यूं कहे तो डर सा बना रहता था, और जहां दूसरी ओर बाज़ार में उतनी ही रौनक और चहल पहल रहती थी। उन दिनों दशहरे का त्यौहार चल रहा था, जिस वजह से मेरी स्कूल की भी छुट्टियां चल रही थी और मैं पूरा दिन दुकान में ही बैठा करता था। मुझे पिताजी के साथ दुकान में बैठना अच्छा लगता था। एक रोज़ मेरी माँ ने मुझे सुबह सुबह ही उठाकर नहला धुलाकर तैयार किया और पिताजी के साथ दुकान भेज दिया। मैं और पिताजी साइकिल पर दुकान के लिए निकल गए, पर दुकान का रास्ता जंगल से होकर गुजरता है। हम जैसे तैसे दिन के उजाले में पहुंच गए दुकान पर। जब शाम हुई तो दुकान बंद करने का समय हुआ। मैं और पिताजी दुकान बंद करके निकल गए घर की ओर। खैर, हमें रात का असर रास्ते पर साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि लोगों का काफिला रास्ते पर काफ़ी कम सा हो गया था, जिस वजह से कोहरे ने रास्ते को चारों तरफ से घेर लिया था। लिहाजन पिताजी ने उस जंगल के रास्ते से ना जाकर दूसरे रास्ते से चल पड़े। तब मैंने पूछा, पिताजी, इस रास्ते से रात के समय क्यों लोग जाने से डरते हैं? इस पर पिताजी ने कहा, बेटा, रास्ते के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे घने पेड़ और उनमें से गूंजती हवाएं रास्ते से गुजरने वालों को अक्सर डरा दिया करती है, और ऊपर से वो पास के कब्रिस्तान से आती डरावनी आवाज़ें इस रास्ते को और भी ज़्यादा डरावना बना देती है। इसलिए उस रास्ते से शाम होते ही कोई नहीं आता जाता है। अगर गलती से भी कोई उस रास्ते से गया तो उसकी मौत निश्चित है, वो जिंदा नहीं लौट पाएगा। खैर बेटा, तुम इन सब बातों को ज़्यादा सोचना मत, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना बेटा, शाम के समय इस रास्ते से कभी मत जाना। चलो बेटा, काफ़ी रात हो गई है, जल्दी से चलते हैं, कल सुबह दुकान भी तो जाना है। हम घर पहुंच गए और खाना खाकर सो गए, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों मेरा ध्यान बार बार उस डरावने रास्ते की ओर ही जा रहा था। खैर, मैंने जैसे तैसे पूरी रात काटी। अब सुबह हुई। हम नाश्ता करके पिताजी और मैं साइकिल पर दुकान की ओर निकल गए। पिताजी ने साइकिल जंगल के रास्ते से ली, क्योंकि वो दूसरे रास्ते से बहुत लंबा फेरा मार कर जाना पड़ता है, समय भी काफ़ी लगता है। जंगल का रास्ता सुबह तो ठीक रहता है, इसलिए सुबह जा सकते हैं। लिहाजन हम दुकान पहुंच गए। काफ़ी देर बाद समय हुआ शाम के लगभग 5 बजे। पिताजी ने मुझसे कहा कि मुझे अपने मित्र से मिलने चौपाटी जाना है। तुम थोड़ी देर बाद दुकान बढ़ा के घर चले जाना। मैं साइकिल रख कर जाता हूँ, तुम साइकिल लेकर जाना। घर जल्दी पहुँचोगे। जंगल के रास्ते से मत जाना। अपना ख्याल रखना बेटा। ये बोलकर पिताजी वहाँ से निकल गए। लगभग 9 सवा 9 बजे मैं दुकान बंद करके अपनी साइकिल पर सवार होकर घर के लिए निकल गया। रास्ते में मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। डर से मैं कँपा रहा था, और जब मैं रास्ते के उस मोड़ पर पहुंचा तो देखा कि वो रास्ता बंद किया गया था, रास्ते पर पेड़ के गिरने की वजह से। मैं ये देखकर और ज़्यादा कँपाने लगा, क्योंकि रात के समय उस जंगल के अलावा ये एक ही रास्ता था जो घर की ओर जाता था। लिहाजन मैंने सोचा, हिम्मत करके उसी रास्ते से जाता हूँ। मैं रास्ते के पास तो पहुँचा, पर मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया। मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं वहाँ से अपनी साइकिल आगे निकालूं, जिस वजह से मैं वहीं मोड़ पर ही रुक गया, ये सोचकर कि कोई और आ जाए जिसके साथ मैं ये सुनसान रास्ता पार कर सकूं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब मुझे कोई आता नहीं दिखा तो मेरी घबराहट और भी बढ़ गई। मैं बिना आगे समय गंवाए अपनी साइकिल पर सवार हुआ और पूरी स्पीड में अपनी साइकिल भगाई।
ये सोचकर कि मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। लिहाजन मैंने आधा रास्ता तो पार कर चुका था, मगर अचानक से ज़ोर से आंधी चलने के कारण मेरी साइकिल का संतुलन बिगड़ गया और मैं जाकर गड्ढे में गिर गया। मैं गड्ढे से बाहर निकल ही रहा था, तभी मेरी नज़र सामने कब्रिस्तान की ओर पड़ी और जो मैंने वहाँ देखा, वो देखने के बाद तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा एक औरत कब्र से बाहर निकल रही थी, मानो उसका पूरा गोश्त शरीर से बाहर ही लटक रहा हो। वो कब्रिस्तान से बाहर की ओर आ रही थी और खड़ी हो गई। मैं डर से रो रहा था कि वो चुड़ैल भूतनी कहीं मुझे ना देख ले। मैंने देखा वो चुड़ैल अपने ही शरीर में हाथ डाल के अपना ही गोश्त नोच नोच के खा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं वहाँ से भाग जाऊँ। मैं आहिस्ता अपनी साइकिल उठाने ही वाला था कि वो चुड़ैल कब्रिस्तान की ओर जाने लगी। मैं तुरंत वहाँ से भागकर घर पहुँच गया। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन आज भी उस घटना को याद करके मैं अकेले में रोने लगता हूँ। उस दिन के बाद मैंने वो रास्ते से जाना छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना। मैं आपका दोस्त ऐसी ही अच्छी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।